चौकीदार जेल में होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जांच होगी और उसके बाद चौकीदार जेल में होगा। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दो तूक अपनी रैली में बोलते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले राहुल गांधी। घर के सामने चौकीदार आपको कभी मिला नहीं? आने के घर के सामने कितने चौकीदार? हजारों चौकीदार हैं लंबानी के पास, जो पैसा चोरी किया है उसकी चौकीदारी करने के लिए। तो अच्छा नारा सुन रहा है तो सुना देते हैं। चौकीदार 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 देखिए पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लड़का देखती रह गई। 5 साल बाद पता लगा भैया नारा बदल गया, चौकीदार चोर। और छोटी चोरी नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होंगे। और आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के रुख करते मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन का जुड़ गए हमारे साथ। रजत राकेश टंडन, राहुल गांधी ने पहले पीएम मोदी को चौकीदार कहकर बुलाया तो पीएम मोदी ने चौकीदार शब्द को ही कैश कर लिया, मुहिम छेड़ दी। मैं भी चौकीदार को लेकर मुहिम छेड़ी, जिसमें देश का बड़ा एक तबका जो है वो पीएम मोदी के साथ इस मुहिम में जुड़ गया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी चौकीदार शब्द को लेकर पीएम मोदी पर तंज लगातार कसते जा रहे हैं। आज की रैली में भी एक बार फिर से गरजे पीएम मोदी पर राहुल गांधी। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि शायद जो विधानसभा का चुनाव था 5 राज्यों का, तब से ये उन्होंने एक चीज है कि चौकीदार चोर है, एक फ्रेज उन्होंने आप कह सकते हैं रख लिया। वो आधा फ्रेज बोलते हैं जहां भी रैलीज में जाते हैं और आधा फ्रेज एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पब्लिक है वहां से वोटिंग की आवाज है और वो पूरा कंप्लीट करे। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, रफाल को लेकर और एक जो आप देख सकते हैं जो मैनिफेस्टो भी आया है कांग्रेस का, उसमें भी रफाल की बात करी गई। और 2 चीजें राहुल गांधी ने बहुत साफ कर दी है कि जो अमीरों की मदद है वो ज्यादा हुई है, गरीबों की नहीं हुई। तो ये आप कह सकते हैं एक नैरेटिव है चुनाव का कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को स्विच करती आई है कि हाँ, जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनकी सरकार ने मदद करी है और जो गरीब तबका था, एग्रीगेरियन क्राइसिस थी, उसको एड्रेस नहीं किया है सरकार ने। तो मुझे लगता है इस चौकीदार शब्द को फिलहाल राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है इस पूरे इलेक्शन। लेकिन रजत राकेश टंडन जी, अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि अब 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम बड़े नेता जो हैं इस समय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो चुनाव प्रचार करते करते इस कदर खो जा रहे हैं कि बहुत सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्यादाएं पार कर दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को कहना कि हम अगर सत्ता में आए, सरकार में आए, तो ये जो चौकीदार है ये जेल में होगा, कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, क्या ये सही है इस तरह से बोलना? देखिए, ये जो शब्दावली है और बिलो द बेल्ट जो कमेंट है, ये हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से आपको नेताओं को मिलेगा और हर आदमी का स्तर हर चुनाव में दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और सबसे बड़ा ये हास्यास्पद बात ये है कि अब तक चुनाव आयोग इस पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, जाता है, एक वार्निंग इशू होती है, कई बार कहा जाता है कि आगे से करेंगे तो बैन कर देंगे, आपको प्रचारक लिस्ट में नहीं रखेंगे, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं होता। जो एक डर था चुनाव आयोग का, मुझे लगता है वो खत्म हो गया है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या क्षेत्रीय दल हो, हर तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो आपत्तिजनक हो, चाहे वो स्टार प्रचारकों पर हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से लोग आए उनके ऊपर हो। तो ये आप कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान ये बहुत आम चीज हो गई है कि जो स्तर है बातचीत, बिल्कुल ये बहुत आम हो गया है, एक ट्रेंड बन चुका है कि चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त हर नेता जो है वो आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है और इसी तरह की बयानबाजी कर रहा है। रजत राकेश टंडन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के